उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। औपनिवेशिक शासन के तहत शहरों का वर्णन करने में, शाहजहानाबाद और अंग्रेजों की दिल्ली के बीच अंतर करने में, दिल्ली के निर्माण के बारे में वर्णन करने में, विभाजन के समय जीवन पर चर्चा करने में, हवेली और बंगले के बीच अंतर करने में, हवेलियों के पतन के कारणों को सूचीबद्ध करने में। औपनिवेशिक शासन के तहत शहर। औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ? पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के कारण स्थापित हुए। कलकत्ता, मद्रास और बंबई ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। वे प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहे थे। पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह बंद हो गए क्योंकि सभी मार्गों को ब्रिटिश सत्ता वाले प्रेसिडेंसी शहरों की तरफ मोड़ दिया गया था। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ। नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थीं? दिल्ली 1000 से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुकी है। सारी राजधानियों में से सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई थी। शाहजहानाबाद के भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। चांदनी चौक और फैज बाजार चौड़ी मुख्य सड़कें थीं। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। शाहजहां के समय में दिल्ली में कई दरगाह, खानकाह और ईदगाहें थीं, जो इसे सूफी संस्कृति का एक केंद्र बनाती थीं। जामा मस्जिद शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसे शहर में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। नई दिल्ली का निर्माण। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया और आधुनिक दिल्ली 1911 में तब बननी शुरू हुई जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। एक अतीत का ध्वंस। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराने शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ रहा करते थे। अंग्रेज उर्दू या फारसी, संस्कृत का व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में भी हिस्सेदारी करते थे। 1792 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई और इसने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। विद्रोह के बाद अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह से भुला देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक मिशन शुरू किया। उन्होंने कई महलों को गिरा दिया, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दीं। सुरक्षा कारणों से लाल किले के इर्द-गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया। वहां के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी गईं। खासतौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया और इसकी नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। सिविल लाइन्स इलाका शहर के उत्तर की तरफ विकसित किया गया। यहाँ अंग्रेजों ने रहना शुरू किया। अंग्रेजों ने तत्कालीन शहर के दक्षिण में एक नया शहर बनाया, जिसे नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। पुराने शहर के मुकाबले बिल्कुल अलग तरीके से निर्मित नई दिल्ली सत्ता का केंद्र बन गई। इसी बीच पुराने शहर को उपेक्षा के अंधेरे में ढकेल दिया गया। नई राजधानी की योजना। 1857 की बगावत के बाद दिल्ली में कई शानदार आयोजन हुए। 1877 में वाइसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर एक और दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और इसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। नई दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बना दिया गया और जमीनी स्तर से शहर का निर्माण शुरू किया गया। वाइसराय पैलेस के केंद्रीय गुंबद के लिए बौद्ध स्तूप की बनावट और मुगल वास्तुशिल्प से नक्काशीदार जालियों जैसे विभिन्न डिजाइन लाए गए। नई दिल्ली का निर्माण 20 सालों में हुआ। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। एक ऐसा शहर जो संकरी गलियों और भीड़ भरे मोहल्लों से रहित हो। विभाजन के समय जीवन। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए, शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। आजादी के बाद दिल्ली का परिदृश्य। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए, घर-बार लूटकर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। मुसलमानों को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई। लोगों के रोजगार बदल गए। पहले के लोग कारीगर, छोटे-मोटे व्यापारी और मजदूर थे, लेकिन नए आए हुए लोग वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित दिल्ली की शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। पुराने शहर के भीतर। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की बेहतरीन व्यवस्था को अपनाया गया। इसे अपनाया नहीं गया था, बल्कि नजरअंदाज किया जाने लगा था।
कुओं की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थीं। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। हवेलियों का पतन। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। हवेलियां 4 दीवारी से घिरी दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं, जिसमें बहुत सारे परिवार साथ रहते थे। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगीं और उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। औपनिवेशक बंगले। औपनिवेशक बंगले हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। बंगले एक मंजिल की ढलवां छत वाली इमारत होते हैं, जो आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए जाते थे। बंगले में रहने, सोने और खाने के कमरे अलग होते थे, जिसके अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। नगर पालिका। 1931 की जनगणना से पता चला कि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था, जबकि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ थी। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 18वीं सदी के अंत में कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़े। सारी राजधानियों में से सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। विद्रोह के बाद अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह से भुला देना चाहते थे। लाल किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया। वहां के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। 1857 की बगावत के बाद दिल्ली में कई शानदार आयोजन हुए। 1877 में वाइसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर एक और दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की।